Hello, welcome to Trade for Well Trading Academy. Today is 27th of March. We are taking one of the webinar related with the Nifty and Bank Nifty options. Okay, how to trade in the options, also in the commodities, also how to take the trade into by using price actions, also with the combination of OI data, if possible, how to use the indicator tools and doubt solving. These are the today's agenda. Okay. डाउट सॉल्विंग विल कंडक्टेड बाय माय टीम मेंबर मिथिलेश विल बी कंडक्टेड एंड बाकी के सारे टॉपिक्स मैं पहले कवर अप कर लूंगा. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द बेसिक प्राइस एक्शन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए. तो आप जनरली पहले क्या करोगे, आपको एक लेवल पहले पता होना चाहिए, बेसिक लेवल. उसके फिर एडवांस पार्ट होता है स्विंग हाई, स्विंग लो एंड गैन लेवल. वो हम लोग ट्रेनिंग में देखते हैं. बट एटलीस्ट आपको कुछ नहीं तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस तो पता होना चाहिए. लेटेस्ट से अभी करंट सिनारियो के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये मेरा रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि प्राइस बार बार यहाँ पे आके हर्डल ले रहा है. यहाँ पे एक बार लिया, यहाँ पे एक बार लिया. एंड वैसे देखा जाएगा तो ये सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिया और यहाँ पे फिर से एक कैंडल बना हुआ. तो आपको बेसिकली पहले चीज क्या करना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना. तो ऑन विच टाइम फ्रेम यू कैन यूज एनी टाइम फ्रेम. यू कैन यूज 15 मिनट्स, 1 आवर, कुछ भी कर सकते. बट इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट्स. तो यहाँ पे मैंने उस दिन आइडेंटिफाई किया था एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट आई गिव द बीटीएसटी कॉल ऑल्सो. यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पे सपोर्ट के रेंज पे आके, यहाँ पे दिस इज अ गुड सपोर्ट रेंज. सपोर्ट के रेंज पे आके यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया एंड में. इसके लिए आई टुक द बीटीएसटी ट्रेड. अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करो तो फिर मैंने बीटीएसटी ट्रेड यहाँ पे दिया था 35,500 का 600 के प्राइस पे, जो मैंने खुद ने भी बाय किया हुआ. जस्ट बिकॉज ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. क्योंकि आप अगर ओवरली चार्ट देखोगे, मैंने अगेन बोला टाइम फ्रेम यू डिसाइड आपको कौन सा यूज करना है. जनरली मैं डेली, अवरली, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स यूज करता हूँ. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो दिस इज अ गुड सपोर्ट जोन. जोन के भी अलग अलग डेफिनेशन होते हैं. दिस इज अ गुड सपोर्ट जोन कि यहाँ से प्राइस जनरली बाउंस बैक होता है एंड यहाँ से प्राइस जनरली रिवर्स होता है. तो ये रेजिस्टेंस जोन बना है मेरा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल जोन पता होना बहुत जरूरी. तो कल ये रॉकेट हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी, क्योंकि सपोर्ट के यहाँ से इसने ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया है. दैट इज कॉल्ड एज एक ट्रायंगल पैटर्न भी दिख रहा है. तो अगेन ये यहाँ पे जाने के लिए रेडी है. कहाँ पे जाने के लिए रेडी है कि ये जो गैप था, ये गैप के इसमें, तो दिस विल बी माय फर्स्ट टारगेट 36,000 एंड इसके ऊपर जाएगा तो 36,600, क्योंकि ये रेंज बाउंड कर रहा है. सो दिस विल बी द रेंज बाउंड पैटर्न. इसको रेंज बाउंड पैटर्न भी बोलते हैं कि यहाँ पे आया तो बाय करो, यहाँ पे आया तो शॉर्ट करो. दैट्स इट. यही कितने दिन से चल रहा है. यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको बस बाय ऑन द सपोर्ट जोन एंड सेल ऑन द रेजिस्टेंस जोन, जो मैं कितने दिन से मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो से मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आके आपको बाई करना है और यहाँ पे आके आपको सेल करना है. ये परफेक्ट ट्रायंगल पैटर्न भी आपको दिख रहा है और उसका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर लिया. तो फर्स्ट पार्ट होता है आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना. तो लेट अस से निफ्टी पे ड्रॉ करना है. आई विल टेक अ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम दिस टाइम. टाइम फ्रेम डजंट मैटर, एग्जैक्टली कौन सा लेना है, क्या करना है, वो मैं ट्रेनिंग में सिखाता हूँ जनरली कैसे करना है. बट यू कैन टेक अ 30 मिनट्स. लेट अस से कल के लिए मुझे एनालिसिस करना है. व्हाट विल बी योर एनालिसिस. फर्स्ट थिंग तो क्या किया इसने, लास्ट 2-3 दिन का डेटा अगर आप देखोगे, मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो यहाँ पे ये भी एक रेंज में कर रहा है कि यहाँ पे जो दिख रहा है ये मेरा रेजिस्टेंस जोन हो सकता है. दिस इज द रेजिस्टेंस जोन. सपोर्ट जोन क्या हो सकता है, ये मेरा सपोर्ट जोन है क्योंकि ये गैप था प्रीवियस और यहाँ से प्राइस यहाँ से एक बार उठा था. ये भी एक सपोर्ट जोन हो सकता है और कल आके यहाँ से ऊपर चला गया. तो फिर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो. ये मैंने 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में बताया. तो लोअर टाइम फ्रेम में मेरा क्या रहेगा, अगर मैं देखूं तो ये एक मेरा सपोर्ट जोन था एंड दिस इज माय सपोर्ट जोन. दैट्स इट. तो ये सपोर्ट जोन के यहाँ पे आके मुझे कैंडल ने दे दिया और यहाँ पे मेरा एक ब्रेकआउट हो रहा है. तो बेसिक प्राइस स्ट्रक्चर इज टू ड्रॉ द कैंडलस्टिक पैटर्न, आइडेंटिफाई करना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना. कैंडलस्टिक पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के यहाँ पे मिलते हैं. मतलब सपोर्ट के यहाँ पे कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स मिलने चाहिए, वो आपको अगर ढूंढना है तो मेरे कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो आप देख सकते हो. दिस इज अ सपोर्ट जोन. इन द सपोर्ट जोन आप बुलिश एंगल्फिंग देख सकते हो.
हैमर देख सकते हो, मॉर्निंग स्टार देख सकते हो, बुलिश पियर्सिंग देख सकते हो। ये चार पैटर्न आप सपोर्ट के यहाँ पे देख सकते हो, जो हमने एक बार देखा था डेली टाइम फ्रेम में, अगर आपको पता रहेगा तो। वी आइडेंटिफाई दिस पैटर्न्स। ये सपोर्ट के यहाँ पे एक बुलिश एंगल्फिंग बना था, ठीक है? जो मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता रहेगा ये बुलिश एंगल्फिंग था। फिर ऊपर जाके अभी ये क्या कर रहा है, ये पूरा साइडवेज एक्शन कर रहा है। तो ये जोन जब तक ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम लोग वेट करेंगे, मतलब 17,400 एंड डाउन साइड 17,000। ये अभी एक जोन हो गया लास्ट 6-7 दिन से। ये ब्रेकआउट करेगा, किसी वन साइड एक बिग रैली आ सकती है, ठीक है? देन यू मस्ट नो द पैटर्न्स ऑल्सो। अगर आप पैटर्न वाइज देखोगे, सो ये मेरा फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, ये फ्लैग है और ये पोल बन रहा है। तो पोल को ब्रेकआउट होने दीजिए, फ्लैग को ब्रेकआउट होने दीजिए, कोई भी एक डायरेक्शन में। सो दिस इज द बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर one can follow in any time frame, in any up you can follow in natural gas also. Natural gas ने breakout दिया and we book decent profit in that also. overly अगर मैं ओवरली टाइम फ्रेम अगर ड्रॉ करूं, तो आपको अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं तो क्या करोगे? ये तो भाई बुलिश में है ना अभी तक, कब से। तो मुझे अगर ड्रॉ करना है तो मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां से प्राइस बहुत बार आके डीप देके भाग गया। फिर बाद में नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है, कि बार बार यहाँ पे दिया, बाद में नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है। सपोर्ट चेंज होते रहता है एंड बाद में प्राइस ऊपर जाके डीप देता है, ऊपर जाके डीप देता है, ऊपर जाके डीप देता है। फिर से ये डीप यहाँ पे आएगा तो वन कैन बाय, एंड ये डीप क्रॉस नीचे आ गया तो शॉर्ट कर सकते। तो अभी बाय नहीं कर सोचना है, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ा रैली दे चुका है नेचुरल गैस। Is that clear? So this is the basic support and resistance concept. तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैन्युअली मैंने ड्रॉ किया, तो रिलेटेड विद दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वी ऑलरेडी डेवलप सम टूल्स। तो मैं आई विल कंबाइन द बोथ इट, प्राइस एक्शन एज वेल एज दैट। सो दिस आर द बाय एंड सेल जोन, कि यहाँ पे जोन के यहाँ पे आके आप ट्रेडिंग कर सकते हो, लाइक दिस जोन। जैसे कल था ये मॉर्निंग में बनते हैं जोन, बाय एंड सेल जोन। कल का जोन अभी तक बना नहीं। ये रेड मतलब सेलिंग जोन है, ये ग्रीन मतलब बाइंग जोन है। कल यहाँ पे आके ये स्ट्रगल कर रहा था। फिर इसके साथ आप ओआई डेटा कंबाइन करोगे, वो कैसे कंबाइन करना वो आज मैं बताऊंगा, वो भी आज बताऊंगा। फिर ये यहाँ से आके बाउंस बैक दिया, जो यहाँ पे दिया। यहाँ पे देखो, ये सपोर्ट के नीचे है तब तक ये बेरिश है, सपोर्ट के ऊपर जाएगा ये सपोर्ट के नीचे है, मतलब बेरिश है। तो शॉर्ट ऑन रैली देखना है मुझे। रेजिस्टेंस के यहाँ पे ऊपर जाके रेजिस्टेंस के नीचे आया तो मुझे शॉर्ट करना है। ये इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे मुझे शॉर्ट का सिग्नल भी दिया, तो यहाँ पे मैंने सिग्नल भी डेवलप किया, जो मैंने कल के वीडियो में अच्छे से बताया। यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, कि रेजिस्टेंस के यहाँ पे मुझे शॉर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया था। तो यू कैन ड्रॉ द मैनुअल भी, आप देख सकते हो। देखो मैंने ये ड्रॉ किया है, ये रेजिस्टेंस है ना, ये जो मेरा है ये मैंने फिजिकली ड्रॉ किया हुआ रेजिस्टेंस है। ये जो बड़ा रेड है, ये अंदर का रेड है, वो मैनुअल है। तो दोनों भी रेजिस्टेंस जोन सेम आ रहा है। यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल दिया, आप शॉर्ट करो मस्त में, टारगेट वेट करो नीचे वाला ग्रीन सिग्नल तक आने तक। लाइक दैट वे में वन कैन, देखो ये सपोर्ट, देखो परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के यहाँ पे आके वो सिग्नल देता है। तो वन कैन ड्रॉ द मैन्युअली ऑल्सो, इफ यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैन्युअली ड्रॉ करना है, कैसे करना है। तो यू कैन यूज अवर सॉफ्टवेयर टूल ऑल्सो, कि जहाँ पे आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टूल्स आप यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग ओआई डेटा के पास भी आएंगे। एट दैट टाइम आई विल गिव द ब्रीफ आइडिया कि कैसे देखना होता है, ठीक है? Yeah, I will again repeat. In the bearish pattern, bearish, that is at the resistance zone, I will clear all that thing and I will use both the language. Don't worry about the language. I don't know Hindi, I don't know English. Doesn't matter. This is a technical language. So resistance zone, near to our resistance zone, we can identify the four patterns, that is inverted hammer, bearish engulfing, evening star. ये पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई करना है, ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो ऑन द यूट्यूब, यू कैन गो थ्रू दैट। डार्क क्लाउड कवर, एट दैट टाइप ऑफ पैटर्न यू कैन आइडेंटिफाई। अगर इफ यू फॉलो दिस, देन दिस इज अ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। एट द सपोर्ट के यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग मिला है, दैट विल बी द रॉकेट। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के यहाँ पे आपको वैसे पैटर्न्स देखने होते हैं, कि बहुत बड़ा पैटर्न। यहाँ पे रेजिस्टेंस के यहाँ पे एक
बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न मिला ये ओपनिंग में, जो ये बेरिश है तो शॉर्ट करो, लाइक दैट वे में वन कैन फॉलो. After that there are many question ki how to draw this software tool ka. This is a private software tool, you can get a demo for the 2 days trial for this software tool, but this is the paid version. In the paid group you will get this software tool, not the free on the telegram channel. मतलब ये free नहीं है, ये सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप के लिए आता है, बट 2 days का ट्रायल आपको मिल सकता है इसमें. ठीक है. How to draw the fake breakout and breakdown? For that you can just draw the support and resistance zone and you will easily identify the fake breakout and breakdown. Means closing के बाद अगर follow up नहीं आता है, for example we need a follow up on that. Let us say यहाँ पे in this just आज के लेक्चर में मैंने गैप अप गैप डाउन थ्योरी सीखा. दिस इज अ मार्केट गैप अप ओपन हुआ, दिस इज लुक लाइक एज अ इन्वर्टेड हैमर के जैसा एक कैंडल दिख रहा है, नॉट एग्जैक्टली इन्वर्टेड हैमर बट दीज आर द रिजेक्शन कैंडल. ये गैप अप के बाद फॉलो अप नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज फॉलो अप. इसको फॉलो अप नहीं आया, देन ये फॉलो अप नहीं है तो ये फेक ब्रेकआउट है, तो इसका लो जाता है, देन वन कैन शॉर्ट एंड देन इट्स अ डाउन. सेम है, देखो गैप डाउन के बाद इसको फॉलो अप नहीं आया, फॉलो अप आना बहुत जरूरी है. सो अगर ये सपोर्ट जोन है, इसको ब्रेकआउट कर ब्रेक डाउन कर रहा है, बट नो फॉलो अप आफ्टर दिस कैंडल, फॉलो अप नहीं आ रहा, that follow up you can check using volume also, either OI data also plus price action से भी follow identify करता है, any one of the way. I identify always with the price action with the OI data, then that is called as fake breakout or breakdown. ये ऐसे था, ये फेक गैप अप था क्योंकि इसको फॉलो अप नहीं है. ठीक है. So that follow you can check with the OI data also and with the price action also. Simple. One of the very simple question, how to identify the sideways action and all. That is one of the important EMA, I say moving average. This is 50-day moving average. Above 50-day moving average, price always bullish. This is give the bullish trend. Below 50 days, that is a bearish trend. And if the price toggle between the near to 50-day moving average, that is called as sideways action. This is the best way to identify either market is bullish, bearish or sideways. If the price is below 50-day moving average, देखो below 50-day moving average, that always take the hurdle of that 50-day moving average. How to trade? For that you know the price action. ये आया hurdle लिया, again down, hurdle लिया, again down. So 50-day moving average is a hurdle, but below 50-day average, this is the bearish market. If the price toggle between the 50-day moving average, that is called as sideways action. Is that clear? And if the price above the 50-day moving average, that is called as bullish symptom. That is called as bullish symptom. This is the price below the 50-day moving average, but no momentum at all. By using OI data also you can identify. I will cover that also in some time. Okay. I hope this topic is also clear. How to identify bullish, bearish, and sideways in a simple manner. If the price is below 50-day moving average in a 15-minute time frame, that is a bearish. If above, then that is a bullish. And if the price toggle means उसके आजू बाजू में घूम रहा है, that is called as sideways action. How to identify the follow up, how to know the candlestick patterns. So for that I already uploaded the videos, candlestick pattern 1 and 2. You must watch this minimum 10 times, then आपको पता चलेगा कि how to utilize the candle formation in the exact time frame and all. So that will be the important कि कैसे कहाँ पे candlestick pattern देखना. तो YouTube पे जाओ trade for wealth में and you can identify that pattern. आप कैसे कर सकते हो वो identify, one can just identify that. Okay. तो इसका link if you want then I will just copy that and ओके, जस्ट मैंने कॉपी कर लिया. ओके, मैं भेज देता हूँ यहाँ पे चैट बॉक्स में. यू कैन वॉच दैट चैट बॉक्स का
जो भी कुछ है वो, ठीक है। In recently I added one of the signal that is one of the basic trend following signal बोल सकते हो उसको। यहाँ पे देखो इसने एक शॉर्ट का सिग्नल दिया फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी यू कैन यूज 3 मिनट और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। सेम स्टॉक्स के लिए भी 3 मिनट्स एंड 5 मिनट्स यूज करो, एंड फॉर कमोडिटीज यू कैन यूज द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। फॉरेक्स ऑल्सो, फॉरेक्स में भी आप 15 मिनट्स में यूज कर सकते हो इसको, ये सिग्नल जो नया ऐड किया हुआ है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको शॉर्ट का सिग्नल दिया, बट ये शॉर्ट का सिग्नल रियल है कि फेक है वो कैसे देखना है। इसका फॉलोअप, फॉलोअप मतलब इसका क्लोजिंग के नेक्स्ट कैंडल ने क्लोजिंग उसके नीचे दिया तो वो फेक रियल है। यहाँ पे क्लोजिंग ले लो या लो जाता है क्या चेक करो, वीक का लो नहीं गया, नेक्स्ट 2 कैंडल तक वेट करो, नहीं गया तो ये फेक है, मत लो, फिर बाद में कभी भी गया तो भी मत लो। सेम एज यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाय सिग्नल दिया हुआ है, दिस इज अ बाय, दिस इज अ बाय सिग्नल, बट इसका हाई नहीं गया ना, दैट इज कॉल्ड नो फॉलोअप, तो ये नहीं लेंगे, ये फेक है, देखो फेक ही था, आप बच जाओगे। तो रियल कौन सा होता है, रियल के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो दिस इज कॉल्ड एज रियल एंड फेक। तो ये अगर आपने आइडेंटिफाई किया है, यहाँ पे शॉर्टिंग दिया, नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया, अगर ऐसा कंफर्मेशन मिला कि जहां पे बाय या सेल दिया और नेक्स्ट कैंडल नहीं, तो वो बहुत स्ट्रांग रहता है। उसके साथ अगर ओआई डेटा कंबाइन कर दोगे, दैट इज अ सोने पे सुहागा, दैट विल गिव द रॉकेट, रॉकेट सेटअप। वो कैसे देखना मैं बताऊंगा। फिर ये आया, ये नीचे, ये लेंगे क्या नहीं लेंगे, इसका हाई गया ही नहीं है तो ये अवॉइड करो, ये यहाँ पे गया बट ये अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट एक कैंडल, एक दो कैंडल में गया तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दो। यहाँ पे देखो ये फेक है कि रियल है, कौन बताएगा, इज इट अ फेक और रियल, कैन जस्ट टाइप एंड गिव मी द आंसर। तो कैन यू आइडेंटिफाई फेक और रियल, जस्ट, इज इट अ फेक और रियल, दिस इज अ फेक और रियल। तो ये दोनों सिग्नल अगर आपने आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि क्या नहीं करना है मार्केट में, तो आपको मिलेगा। ये मिलेगा कैसे सिग्नल, तो आप इसको 2 दिन का ट्रायल आप ले सकते हो, आफ्टर दैट ये पेड में होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं स्टॉप लॉस कैसे होता है, क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। यहाँ पे इज इट अ फेक और रियल, फेक और रियल, रियल। तो अगर ये रियल है तो फिर क्या करोगे, फिर ये नीचे अगर आया, आपने यहाँ पे पुट लिया होता तो ये आपका लॉस दिखाएगा, बट बने रहो जब तक ये नीचे नेक्स्ट सिग्नल नहीं देता, तब तक ये बने रहो, ये देगा आपको, देखो आया नीचे बाद में। तो ऐसा वोलाटाइल मार्केट में ये स्टॉप लॉस भी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो वन कैन वेट फॉर दैट ऑल्सो, जब भी आप वेट करोगे परफेक्ट के लिए। ये फेक है कि रियल है, ये रैली हमने लिया था मेरे, आप वन कैन चेक इन द टेलीग्राम ऑल्सो, ये सिग्नल मैंने दिया था, ये फेक है कि रियल है ये सिग्नल। ये तो श्योर शॉट लेंगे, क्यों लेंगे श्योर शॉट, बिकॉज नियर टू सपोर्ट जोन, सपोर्ट जोन भी था, प्लस सिग्नल ने बाय भी दिया, प्लस स्ट्रॉन्ग कैंडल है, कैंडल का फॉर्मेशन देखो स्ट्रॉन्ग है, प्लस फॉलो भी आया, बाय करो, ये बड़ा देके देगा, ये 1000 पॉइंट का रैली देके गया, क्योंकि आपने सब चेक किया यहाँ पे। यहाँ पे देखो ये फेक है, ये रियल है, बट टारगेट कहाँ पे रहेगा, सपोर्ट जोन तक ही ना, वहां तक ही दिया, लाइक दैट वे। ये लेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि ये ऊपर भी गया, बट ये रेजिस्टेंस जोन था भाई, दिस इज अ गुड सिग्नल, रेजिस्टेंस जोन के यहाँ पे शॉर्ट दिया, इज दैट क्लियर। ये लेंगे कि नहीं लेंगे, ये फेक है कि रियल है, ये रियल होता अगर इसका फॉलोअप आता, फॉलोअप नहीं है, फॉलोअप नेक्स्ट डे आया, वन कैन टेक, क्योंकि नेक्स्ट डे फॉलोअप है। ये बाय सिग्नल लेंगे हम लोग, अभी यहाँ पे मुझे बताना है। तो सभी बाय सिग्नल, यहाँ पे बाय सिग्नल है, यहाँ पे ये भी है, बट मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस ही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के यहाँ पे ये दिया है, आई विल अवॉइड दिस, इफ वांट नेसेसरी आई विल कंबाइन विद ओआई डेटा, जो अभी मैं बताऊंगा एक 5 मिनट में, दैट इज अ की स्ट्रक्चर ऑफ टुडेज लेक्चर। तो ये अभी मैंने जस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, वन ऑफ माय सॉफ्टवेयर टूल मैंने आइडेंटिफाई आपको करके बताया। सो लेट्स चेक द कमोडिटी टाइम फ्रेम, ठीक है, कमोडिटी का चार्ट देख लेते हैं, कौन सा फेक रहेगा कौन सा रियल रहेगा देख लेते हैं। दिस इज द इंट्राडे ट्रेडिंग साइकोलॉजी, बराबर है। सो यहाँ पे इन दिस,
यहाँ पे मुझे बाय सिग्नल दिया इसने, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल दिया, इसको शॉर्ट दिया बट इसको फॉलोअप नहीं आया, तो ये फेक है। ये अगर फॉलोअप होता तो बहुत बुरी तरह गिरता था। ये बाय सिग्नल दिया, ये फॉलोअप दिया, ये रियली होगा, क्यों? बिकॉज दिस इज अबाउ द रेजिस्टेंस जोन ना, अबाउ द रेजिस्टेंस जोन है, सो दैट विल बी द रियल एंड दैट विल गिव द टारगेट ऑल्सो। यहाँ पे ये शॉर्ट का सिग्नल दिया, या ये शॉर्ट का सिग्नल दिया एंड शॉर्ट के सिग्नल को आई गॉट द फॉलोअप ऑल्सो। यहाँ पे आप देखोगे तो ये फॉलोअप भी मुझे मिला है। तो ये आएगा, कहां तक आएगा टारगेट, देखो यहाँ पे, यहाँ से रिबाउंस हो गया। तो दैट इज द पावर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बाय यूजिंग अवर सॉफ्टवेयर टूल, जो मैंने बताया था। अभी देखो कहाँ पे बहुत बड़े बड़े सिग्नल्स भी आएंगे। यहाँ पे फॉलोअप नहीं आया, फॉलोअप फिर आपको प्राइस एक्शन अगर आता है, यहाँ पे भी फॉलोअप नहीं आया, यहाँ पे भी फॉलोअप नहीं आया, बट ये फॉलोअप के बाद नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे, ये नीचे जाके ऊपर जाके सपोर्ट जोन के ऊपर क्लोज हो रहा है और पहले के सिग्नल का भी हाई दे रहा है, वन कैन बाय हियर, जो अबाउट टारगेट के लिए आप दे सकते हो। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, ये देखो लो गया नहीं है, तो दैट इज बेसिक प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप मार्क कर सकते हो। इज इट अ फेक सिग्नल और रियल सिग्नल? दिस इज अ बिलो रेजिस्टेंस जोन, गुड। इसका फॉलोअप नहीं है, बट फॉलोअप तुरंत आया 3-4 कैंडल के बाद, आप वन कैन टेक एंड दैट इज अ डाउन साइड। ओके, सो दिस इज द फेक रियल with the combination of all the support and resistance zone concept and with the special indicator buy and sell. Now we can just check the today's topic, that is OI data. So I will NSE India पे जाऊंगा, I will just type the NSE India मार्केट डेटा, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी, यू कैन सिलेक्ट द स्टॉक ऑप्शन ऑल्सो, बट टूडेज टॉपिक इज द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो आई विल एक्सप्लेन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इन शॉर्ट। बेसिक आपको पता होना चाहिए कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। जस्ट अगर आपको नहीं पता तो मेरे वीडियोस है ओआई डेटा के, आप वो जाके देख सकते हो। दीज आर द कॉल्स, दीज आर द पुट्स। कॉल्स मतलब सी है, ये रहता है पी। कॉल्स कौन बाय करता है? जो बुलिश होता है, जो बुलिश होता है मार्केट में वो कॉल बाय करता है। बेरिश होता है वो पुट बाय करता है, पुट को बाय करता है बेरिश वाला। बट कॉल जो बाय कर रहा है बुलिश में, वहां पे पी शॉर्ट करने वाले भी रहते हैं ना बड़े लोग। जहाँ पे किसी ने पी बाय किया वहां पे सी शॉर्ट करने वाले भी रहते हैं ना, सेम। तो शॉर्टर पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको देखना है। तो इन शॉर्ट में आपको क्या बोलूं, एक लाइन में क्या बोलूं, एक लाइन में अगर मुझे बताना है, एक लाइन में, तो बस इसको याद रखो। तो बहुत कम जन को समझ में आता है। अगर मैं बुलिश हूं तो यहाँ पे सी बाय करते हैं लोग। कौन बाय करते हैं? ऑर्डिनरी ट्रेडर। बड़े जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? पी को शॉर्ट करते हैं। बड़े लोग होते हैं क्या करते हैं? पी को शॉर्ट करते हैं। मार्केट अगर बेरिश है, छोटे लोग, हम लोग के जैसे लोग क्या करते हैं, जो एक दो लॉट बाय करते हैं वो पी बाय करते हैं, क्योंकि छोटा मार्जिन लगता है ना, 5,000 में आ जाता है। जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं? सी शॉर्ट करते हैं, बराबर है। बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं? सी शॉर्ट करते हैं। दिस इज द बेसिक। तो जो भी कुछ ऑप्शन चेन एनालिसिस है और इसमें ये जो भी कुछ पार्ट है, ये जो भी कुछ पार्ट है, दैट इज ये पार्ट, ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और ये ओपन इंटरेस्ट मतलब कितने पोजीशंस ओपन है टिल डेट, दैट इज कॉल्ड एज ओपन इंटरेस्ट। कितने पोजीशंस ओपन है मार्केट में, दैट इज कॉल्ड एज ओपन इंटरेस्ट। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब आज के दिन कितने पोजीशन ओपन थे, चेंज हो गए, वो ओपन इंटरेस्ट में, क्योंकि ये क्लोजिंग बेसिस में बताता है ओपन इंटरेस्ट। दिन भर में भी ये चेंज होते रहता है, और चेंज इन हुआ है मतलब आज के दिन कितने चेंज हुआ है, दैट इज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है। उससे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। लेटेस्ट से अभी करंट वीक का है, मंथली एक्सपायरी इसमें होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ओआई डेटा। ओपन इंटरेस्ट में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पे देखने का, सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज 17,500 में 17,500 इज अ हाईएस्ट रेजिस्टेंस, जहां पे ओपन इंटरेस्ट है। किसका? कॉल साइड। कॉल साइड जो रहता है वो रेजिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पर्सपेक्टिव देखा जाता है। पुट जो भी कुछ है ये 93,000 है, ये मतलब 17,000। मैंने वही बोला ना, प्राइस 17,000 और 17,400 के बीच में ही घूम रहा है, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो 17,400, जो मैंने चार्ट एनालिसिस में बताया। मतलब प्राइस ये वीक में 17,000 के नीचे नहीं जाएगा। 17,000 आएगा तो आप बाइंग का सोचोगे, 17,400 अगर आया तो आप शॉर्टिंग का सोचोगे, 500 अगर आया तो बाय ऑन
बाय एट द सपोर्ट एंड शॉर्ट एट द रेजिस्टेंस बाय यूजिंग ओआई डेटा। बस जस्ट अ सिंपल टेक्निक। क्या टेक्निक मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, मैंने जस्ट देखा कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे था, 17,400 और 500 के यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे 17,000, तो 17,000 के यहाँ पे आया तो आपको बाय करना है। और अब 17,400 2500 के बीच में अगर आया तो आपको शॉर्ट करना है, ये जोन में आया तो। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट वैसे बता रहा है, दैट इज हाईएस्ट देखना है, हाईएस्ट कहाँ पे है वैल्यू। वो हाईएस्ट वैल्यू मतलब उतने शॉर्टर्स वहां पे खड़े। कॉल साइड में 1 लाख पोजीशन ओपन है, कितना शॉर्टर्स का, इसमें बायर्स भी रहते हैं शॉर्टर्स भी रहते हैं, बट ये अज्यूम करके चला जाता है कि शॉर्टर्स परस्पेक्टिव हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो भी कुछ है ये शॉर्टर्स परस्पेक्टिव अगर मैंने देखा है तो 17,500 मेरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, और यहाँ पे जो भी कुछ है ये मेरा 17,000 मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड रहेगा। ओके, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको जो भी कुछ है ये 4 टर्म पता होने जरूरी है। यहाँ पे ये जो भी कुछ है इसको एट द मनी बोलते हैं, जहाँ पे प्राइस क्रॉस में कलर चेंज कर रहा है। व्हाइट पार्ट है जिसको ओटीएम बोलते हैं, दैट इज आउट ऑफ द मनी, एंड इसको आईटीएम बोलते हैं। ये किसी को अगर नहीं पता है तो मेरा वीडियो जाके आप चेक कर सकते हो, आईटीएम ओटीएम क्या रहता है। दैट इज आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। ये आउट ऑफ द मनी इन द मनी कॉल्स के लिए, या आउट ऑफ द मनी इन द मनी पुट्स के लिए। ओके, आपको ऑलवेज ट्रेड करना रहता है इन द मनी में, आपको ऑलवेज ट्रेड करना होता है इन द मनी में। अब एक सबसे सिंपल टेक्निक बताता हूँ बहुत ही शॉर्टकट में, कि जो आपको यूजफुल होगी आज का वीडियो देखने के बाद। आपको क्या करना है, जस्ट जहां पे भी एट द मनी मेरा प्राइस है उसके ऊपर के 5 वैल्यू और नीचे के 5 वैल्यू, ऐसे 10 वैल्यू को टिक मार्क करना है चेंज इन हुआ है। यहाँ पे भी ऊपर के 5 वैल्यू और नीचे के 5 वैल्यू, 10 वैल्यू को आपको टिक मार्क करना है कहाँ पे, चेंज इन हुआ है, ये इंपॉर्टेंट करो, चेंज इन हुआ है, बराबर है। कॉल साइड में और पुट साइड में मैंने कर लिया। फिर क्या करना है, ये जो चेंज इन ओआई है उसका टोटल करना है, इसका टोटल करो कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है। इसका टोटल होता है ये 23, 30, 40, 45, 55, 75, 80, 87, ये अप्रोक्सीमेटली 90 है, 90,000। फिर इसका टोटल करो, ये अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, ये नेगेटिव भी होते हैं वैल्यूज, ठीक है। ये सब गया माइनस करके, तो ये 6, 17, 20, 25, 30, ये 35,000 अप्रोक्सीमेटली मैंने कैलकुलेशन किया, बराबर है। इसका टोटल क्या, ये इसको मैं बोलूंगा सी डब्ल्यू, इसको मैं बोलूंगा पी डब्ल्यू, बराबर है। दैट इज कॉल राइटिंग, दिस इज पुट राइटिंग। जस्ट ये सबका टोटल किया। इसके बाद अभी 3 टर्म्स इंपॉर्टेंट है, वो टर्म्स अगर आप याद रखोगे तो आपको काफी हेल्पफुल होगा। वो टर्म्स में पहले लिख देता हूँ, आपको याद रखने। फर्स्ट, अगर सी डब्ल्यू ग्रेटर देन पी डब्ल्यू है तो मार्केट बुलिश होता है। कॉल राइटिंग ग्रेटर देन, सॉरी, मार्केट क्या रहेगा, बेरिश रहेगा, सॉरी, ठीक है। अगर पुट राइटिंग ग्रेटर देन कॉल राइटिंग है तो मार्केट क्या रहेगा, बुलिश रहेगा। एंड कॉल राइटिंग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पुट राइटिंग है तो मार्केट क्या रहेगा, साइडवेज रहेगा। तो किसी ने मुझे पूछा था साइडवेज मार्केट, या ओआई डेटा से भी आप कर सकते हो। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉल राइटिंग जो भी कुछ था यहाँ पे मंडे के मतलब फ्राइडे के दिन क्या था, ये कॉल राइटिंग 90,000 था, ये पुट राइटिंग 30,000 था। मैंने क्या बोला, जब भी बुलिश होता है मार्केट तभी सी बाय होता है या पी शॉर्ट होता है, बराबर है? और मार्केट बेरिश होता है तभी पी बाय होता है और सी शॉर्ट होता है। तो यहाँ पे सी डब्ल्यू 90,000 मतलब शॉर्ट से यहाँ पे, और ये क्या है, बाय, ये भी शॉर्ट से, बट सी डब्ल्यू गड़ा है पी से, पी डब्ल्यू, सी डब्ल्यू बड़ा है, बराबर है। तो सी डब्ल्यू बड़ा है, सी डब्ल्यू मतलब कॉल राइटर शॉर्ट है, मतलब मार्केट बेरिश ना, मतलब मंडे के फ्राइडे के दिन मार्केट बेरिश था क्या, चेक करो। एंड में बुलिश हुआ बट ओवरऑल डे में ये बेरिश ही था। तो जाके चेक करते हैं हम लोग कि भाई मंडे के दिन, नहीं फ्राइडे के दिन निफ्टी जो भी कुछ था वो बुलिश था कि बेरिश था, वो एक बार चेक कर लेंगे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में। और फिर मेरे सिग्नल के हिसाब से हम लोग देखेंगे, क्योंकि मेरा मार्केट तो बेरिश है। तो ये सिग्नल मेरा आया फ्राइडे के दिन 5 मिनट टाइम फ्रेम में।
इफ यू आर एग्रेसिव देन यू कैन यूज द 3 मिनट्स ऑल्सो, क्योंकि नाउ डेज मार्केट इज वोलाटाइल। तो मेरा 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ पे ही शॉर्ट दे दिया था मॉर्निंग में, यहाँ पे शॉर्ट दिया था मुझे, बट फॉलो अप नहीं आया, फिर ऊपर गया, फिर फॉलो अप जब भी आया तभी मैं शॉर्ट करूंगा। फिर वहां पे कॉम्बिनेशन भी होता है कि भाई मेरा शॉर्ट तो दिया है बट मेरा ओआर डेटा नेगेटिव ही बोल रहा है, तो टॉप में आने के बाद फिर से हम लोग शॉर्ट करेंगे, फिर उसके लिए आपको प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग चाहिए। यहाँ पे मैं फिर से शॉर्ट करूंगा, यहाँ पे शॉर्ट करूंगा, जब भी हेकेनेशी कैंडल रेड होगा तब फिर वो सेटअप आते हैं, फिर वो सेटअप हम लोग प्राइस एक्शन, मेरा ऑप्शन चेन का कोर्स आने वाला है, वहां पे हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कहाँ पे हम लोग एग्जैक्टली शॉर्ट करेंगे। बट ये शॉर्ट का ही सिग्नल, तो मंडे के दिन मेरे को बाय करना ही नहीं था, बाय आया एट द एंड आया, बाकी पूरा दिन मेरा मार्केट डाउन ही था बिकॉज ऑफ ओआर डेटा, ओआर डेटा की वजह से। ठीक है, ये ओआर डेटा आप किसी में भी यूज कर सकते हैं। लेटेस्ट से आई विल चेक ऑन द बैंक निफ्टी ओनली, फिन निफ्टी में उतना वॉल्यूम नहीं रहता, यू कैन चेक ऑन द बैंक निफ्टी ऑल्सो। क्या करेंगे हम लोग, जो भी कुछ मेरा एट द मनी वाला प्राइस है, एट द मनी का जो भी कुछ प्राइस है था, उसके ऊपर के 5 नीचे के 5 आप ये कर लोगे, इसका टोटल करो जो भी कुछ है, और यहाँ पे इसका टोटल करो, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। अगर फिर से इसका भी टोटल करोगे तो ये 20, 30, 40 अप्रोक्सीमेटली 70,000 दिख रहा है मुझे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, यहाँ पे टोटल अगर करोगे तो 10, 20, 25, 30,000 दिख रहा है। मतलब क्या है, कॉल राइटिंग बड़ा है ना पुट राइटिंग से, इसका मतलब ये भी बेरिश ही है, ये बेरिश ही था फुल डे। ये बेरिश अगर है तो निफ्टी के बजाय मैं बैंक निफ्टी जाऊंगा, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, जहां पे भी मुझे शॉर्ट का सिग्नल दिया मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। तो उस दिन मुझे बाई नहीं करना था, शॉर्ट ही करना था, क्योंकि ये सपोर्ट जोन के भी नीचे। तो शॉर्ट ऑन रैली करके भी कंसेप्ट होता है, जो मैं मेरे ट्रेनिंग में सीखा, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। दैट इज शॉर्ट ऑन रैली, क्योंकि मेरा ओवर डेटा भी नेगेटिव है, सपोर्ट जोन के डाउन साइड है, और सिग्नल भी मुझे नेगेटिव ही दिया हुआ है बैंक निफ्टी में। इज दैट क्लियर? सो ये प्रॉब्लम टोटल वगैरह करने से बेटर हमने क्या किया है, एक टूल ही बना दिया है। इसको हम लोग और मॉडिफाई करने वाले हैं, वेब बेस्ड, मोबाइल पे भी देख सको, अभी तो आप लोग लैपटॉप पे ही देख सकते हो इसको। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, डायरेक्टली एक सिग्नल बनाया हुआ है कि जहाँ पे वो निफ्टी को कंबाइन करके लाइव मार्केट में आपको अपडेट देते रहता है कि लाइव मार्केट में क्या डेटा शीट बना था। जैसे यहाँ पे कि अभी तो ये आज अपडेट नहीं होगा क्योंकि इसके लिए डॉट डॉट है, बट जस्ट मैं बता देता हूँ, ये फ्राइडे का ही इस तरीके से था। यहाँ पे क्या करता है ये, एवरी 5 मिनट्स में अपडेट होता है, फिर उसका स्पॉट चार्ट क्या था वो देगा, सी का टोटल कितना है, मतलब कॉल साइड टोटल कितना है, ये टोटल देगा आपको। अभी तो अपडेट नहीं होगा क्योंकि नहीं है, पी का अपडेट देगा आपको, बार बार अपडेट टोटल करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज टोटल में ही आपका टाइम चला जाएगा ना। आप दिन भर टोटल ही करते बैठोगे एंड टोटल में आपका टाइम चला जाएगा। तो इन दिस वी अपडेटेड एवरी 5 मिनट्स में आपका कॉल राइटिंग कितना हुआ है वो अपडेट होता है, पुट राइटिंग कितना हुआ वो अपडेट होता है, पीसीआर होता है, उसको यूज कैसे करना है उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे। दोनों का डिफरेंस देखता है कि कितना बड़ा डिफरेंस है, फिर वो बुलिश है कि बेरिश है वो देखता है। यहाँ पे ज्ञान लेवल के भी लेवल आ जाते हैं कि कहाँ पे बाय करना है, बाय अबाउ क्या रहेगा, शॉर्ट बिलो क्या रहेगा फ्यूचर में, उसके टारगेट क्या रहेंगे वो दिए रहते हैं। ज्ञान लेवल के हिसाब से स्पॉट में कहाँ पे बाय करना है, स्पॉट में बाय लेवल आया यहाँ पे बुलिश हुआ, या स्पॉट लेवल में से शॉर्ट का सिग्नल आया और यहाँ पे बेरिश हुआ, तो कैसे कंबाइन करना होता है उसको आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा ये शीट का यूज करके। ठीक है, तो आपको जनरली करना क्या होता है, फिर सबका कॉम्बिनेशन करना होता है। मतलब यहाँ पे अगर मुझे शॉर्ट का सिग्नल मिला है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर मुझे शॉर्ट का सिग्नल मिला है, फॉलो भी आया है, जस्ट जाके देखना है कि ओवर डेटा बुलिश है कि बेरिश है, ये भी बेरिश रहेगा तो मैं शॉर्ट ही करूंगा। और जब तक हेकेनेशी कैंडल मेरा रेड है तब तक बने रहूंगा, हेकेनेशी कैंडल ग्रीन होगा तो निकल जाऊंगा। तो मैं निकलूंगा कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कहाँ पे तो निकल जाऊंगा, मतलब मैंने शॉर्ट किया यहाँ पे कहाँ पे तो, और मैं निकलूंगा यहाँ पे। ये ग्रीन है बट इसको फॉलो भी नहीं है, बट फॉलो भी आता, बट ओवर डेटा अगर नेगेटिव है तो मैं नहीं लूंगा, ये भाई अवॉइड करूंगा। यहाँ पे ओवर डेटा नेगेटिव फॉलो भी नहीं है, छोड़ दूं। तो यू कैन जस्ट टेक अ फॉलो ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन, ये जो बाय सेल सिग्नल दिया है उसका आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे ये सिग्नल में और भी कुछ आपको
ज्ञान लेवल का मैजिक लेवल दिया हुआ है, वो भी काफी अच्छे से वर्क होता है, वन कैन फॉलो दैट ऑल्सो. I will just show you on the 3 minutes time frame on the candlestick patterns. ये ये जाके मैं जस्ट इसको ये कर लेता हूँ, जस्ट ऑन किया इसको मैंने. तो दैट विल गिव द मैजिक लेवल, कि वो मैजिक लेवल पे आप इजीली ट्रेड भी ले सकते हो, कि ये लेवल्स काफी अच्छे से वर्क होते हैं. बाकी सब मैं हाइड कर देता हूँ, तो इसके लिए हाइड का भी ऑप्शन दिया है कि अननेसेसरी आपको अगर बाय सेल जोन सिग्नल नहीं चाहिए, तो ये लेवल देखो तो लेवल टू लेवल चलते रहता है, लेवल टू लेवल. और जो उसने यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया तो कल वो जा सकता है, हमेशा ही जाता है ऐसे नहीं, बट ये लेवल टू लेवल चलते रहता है. डॉट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए ये ज्ञान लेवल भी काफी अच्छे काम करता है, जो आपको टूल्स में वहां पे दिए गए हुए हैं. ठीक है, सो वन कैन कंबाइन ऑल, दैट इज सपोर्ट. मतलब पहला काम क्या करना, अभी फाइनल सेटअप बता रहा हूँ. पहला काम क्या करना है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है मैन्युअली. सेकेंड, आप सॉफ्टवेयर टूल का भी यूज कर सकते हो. थर्ड, आपको क्या करना है, अगर सॉफ्टवेयर टूल का बाय सिग्नल अगर आया तो जस्ट कंफर्मेशन देखना है, कंफर्म है, रियल है कि फेल है. फिर उसमें ओआई डेटा देखना है, फिर उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है. ये चारों को कंबाइन करना, देन बाय का सिग्नल देना. सेम शॉर्ट का सिग्नल आया तो उसको कंफर्मेशन आया क्या, डाउन साइड क्लोजिंग दिया क्या, ओआई डेटा बेरिश है क्या, फिर सॉफ्टवेयर के सपोर्ट रेजिस्टेंस के नीचे है क्या, वो सब आपको देखना होता है. बाय यूजिंग दैट यू कैन टेक अ कंफर्मेशन. इन कमोडिटी यू डोंट रिक्वायर एनी कंफर्मेशन, बिकॉज कमोडिटी में वो कंफर्मेशन नहीं मिलता हुआ डेटा का. तो कमोडिटी में जस्ट आप सिग्नल का कंफर्मेशन और सॉफ्टवेयर टूल का ही कंफर्मेशन आप ले सकते हो. ठीक है, जिनको ये सॉफ्टवेयर 3 का डेमो लेना है ना, आप 2 दिन का डेमो ले सकते हो. आप यू कैन यूज द डेमो ऑल्सो सॉफ्टवेयर 3 का, कि जो नया टूल हमने उसमें ऐड किया बाय सेल कंफर्मेशन करने के लिए. एंड अगेन मैं आई एम सेइंग कि देयर आर द मल्टीपल वे. स्टॉक मार्केट इज नॉट लाइक कि यही यूज करो. आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप किसी एक में मास्टरी लाओ. मैं फिर से बोला, किसी एक टूल में या एक सेटअप पे मास्टरी लाओ. जैसे अभी डॉक्टर जी ने बोला कि वो कंफ्यूज हो रहा है, आप आइदर सॉफ्टवेयर 2 भी यूज कर सकते हो, 3 भी यूज कर सकते हो, एज यू विश. अगर आपको सॉफ्टवेयर 2 यूज करना है, आई विल जस्ट गिव द कंफर्मेशन. उनको कंफ्यूजन हो रहा है तो यू कैन जस्ट यूज द सॉफ्टवेयर 2 ऑल्सो. सॉफ्टवेयर 2 में क्या होता है, रेड लाइन के नीचे हमको शॉर्ट करना होता है. रेड लाइन के नीचे शॉर्ट करना होता है, इसके नीचे शॉर्ट करोगे, ये टारगेट 1 है, ये टारगेट 2 है. स्टॉप लॉस क्या रहता है, ये ब्लैक लाइन होता है. अगर आप फॉलो नहीं करोगे, देखो यहाँ पे शॉर्ट दिया था, ब्लैक लाइन का स्टॉप लॉस गया नहीं, उसने टारगेट 1 टारगेट 2 दोनों दे दिए. अभी डॉक्टर जी मुझे बोल रहे कि मुझे लॉस हुआ, बट उन्होंने प्रॉपर मेथड ही फॉलो नहीं करेंगे ना, तो और लॉस उनको एक ही हुआ, पहले दिन ही हुआ, 4 या 5 हजार का. बाद में उन्होंने ट्रेडिंग ही नहीं किया. इधर शॉर्ट करोगे आप, ये स्टॉप लॉस है, ये टारगेट 1, ये टारगेट 2. और आपको अगर थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट पे भी शॉर्ट कर सकते हो. चलो मैं हर एक दिन का आपको बताता हूँ. बाय यूजिंग दिस रेड एंड ग्रीन लाइन ऑल्सो आप कर सकते हो. नेक्स्ट डे, इस दिन क्या हुआ देखते हैं. इस दिन यहाँ पे ये ग्रीन लाइन के ऊपर है, ये ग्रीन लाइन के ऊपर है, बट ये सिग्नल अभी भी शॉर्ट का है ना, तो आई विल अवॉइड. मुझे दोनों भी बाय चाहिए मुझे. ये ये शॉर्ट का है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये रेड लाइन है, ये रेड लाइन के नीचे जाएगा तो शॉर्ट करना, बट ग्रीन लाइन के ऊपर है तो बाय करना है. यहाँ पे मैं बाय नहीं करूंगा, अवॉइड करूंगा, क्योंकि ये अभी भी शॉर्ट में. ये बाय आया है, बट इसका हाई गया है क्या, हाई गया तो मैं लॉन्ग करूंगा, नहीं गया तो छोड़ दो. ये शॉर्ट आया है, बट शॉर्ट यहाँ पे नहीं करूंगा, शॉर्ट में यहाँ पे कर सकते हो. करना है तो आपको यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो. ब्लैक लाइन मतलब स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस हिट, नो प्रॉब्लम. एक स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ, यहाँ पे रेड के यहाँ पे आपको एग्जैक्टली शॉर्ट दिए, आप यहाँ पे शॉर्ट करो. दिस इज टारगेट 1, दिस इज टारगेट 2, टारगेट 1 आपका आ गया. यू जस्ट फॉलो द प्रोसेस. अगर आप प्रोसेस नहीं फॉलो करोगे, दैट विल मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. यहाँ पे देखो ये ग्रीन लाइन, बट आप नीचे से भी बाय कर सकते हो. अगर आपने वीडियो देखे रहेंगे तो प्रॉब्लम क्या है, लोग ना एजुकेशन ले लेना पड़ता है उनको, डायरेक्टली कॉल्स. ये देखो, ये यहाँ पे ये एग्जैक्टली शॉर्ट, टारगेट 1 टारगेट 2 आ गया. फिर यहाँ पे टारगेट 2 में सपोर्ट के यहाँ से लॉन्ग का सिग्नल है, ये ले सकता हूँ मैं. फिर ऊपर के टारगेट भी ओपन है, तो वन कैन यूज लाइक दैट ऑल्सो. ठीक है, तो स्किल डेवलप करने के लिए टाइम देना पड़ता है. टाइम देने के लिए आपको वीडियोस देखने पड़ते हैं, टूल को बैक टेस्टिंग करना पड़ता है, लाइव मार्केट में देखना पड़ता है. आप ऑफिस में बिजी रहोगे, जस्ट 1 मिनट का देख के ट्रेड लिया तो लॉसेस हो सकते हैं. ठीक है,
या अपने ऑनलाइन क्लासेस भी चलते हैं, अभी प्राइस एक्शन का कोर्स चल रहा है, जस्ट खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीक से अपने ऑप्शन डेटा का कोर्स है, दोज आर इंटरेस्टेड टू लर्न द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन, तो दे कैन ज्वाइन दैट ऑप्शन का कोर्स ऑल्सो। बहुत जन मुझे अल्गो ट्रेडिंग के लिए पूछ रहे थे कि अल्गो ट्रेडिंग भी इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लेटफॉर्म, कि आपको टाइम नहीं है, आपके ऑफिस में रहते हो, एजुकेशन लिया, बट आप फिर अल्गो ट्रेडिंग ज्वाइन करो, वी हैव द निफ्टी, बैंक निफ्टी, सिल्वर, गोल्ड है, तो उसमें हमारा अल्गो ट्रेडिंग होता है। अल्गो ट्रेडिंग में ऑटो ट्रेड होते हैं आपके अलाइज ब्लू के अकाउंट में बाय यूजिंग अवर सिग्नल, या आपके सिग्नल आने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपके सिग्नल में बाय एंड सेल कर देता है, लाइक दैट। वी स्टार्टेड द 4x अल्गो ऑल्सो, उसके बारे में अगर आपको कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो दीज आर द मेथड्स, ऑल ओआई डेटा, प्राइस एक्शन, सबको कंबाइन करके आपको ये करना होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोज आर इंटरेस्टेड टू टेक द सॉफ्टवेयर टूल का 2 days का ट्रायल, दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सअप नंबर ऑल्सो। थैंक यू ऑल।